क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जो इंसान कभी आपकी जिंदगी का सबसे करीबी हिस्सा था, वह अचानक दूर क्यों हो गया? यह बदलाव एक दिन में नहीं आता। धीरे धीरे बातें कम होती हैं, मुलाकातें घटती हैं और एक अजीब सी खामोशी बीच में आ जाती है। अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही खामोशी असली कहानी कहती है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर उसे मुझसे इतना प्यार था तो वह दूर क्यों चला गया? असल में जब किसी का दिल किसी के लिए बहुत गहराई से महसूस करने लगता है, तो वहीं से डर भी पैदा होता है। यह डर खो देने का नहीं, बल्कि खुद को खो देने का डर होता है। यहां दो चीजें काम करती हैं, इमोशनल ट्रिगर और सेल्फ वर्थ। इमोशनल ट्रिगर यानी वो अंदरूनी बेचैनी जो किसी के बहुत करीब आने से जाग जाती है, और सेल्फ वर्थ यानी खुद को लेकर शक। क्या मैं इसके लायक हूं? क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? एक छोटी सी कहानी सुनिए। राहुल, एक ऐसा इंसान जिसने पहली बार किसी के साथ खुद को पूरी तरह खुला हुआ महसूस किया, बिना किसी नकाब के। जितना ज्यादा वह जुड़ा, उतनी ही बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि किसी के सामने इतना कमजोर होना सबसे बड़ा जोखिम होता है। शायद आपके मन में भी यही सवाल है, क्या वो मुझसे डर रहा है? जवाब है हाँ। वह आपसे नहीं डर रहा, वह उस एहसास से डर रहा है जो आपने उसके अंदर जगा दिया। तो जब अगली बार कोई इंसान अचानक दूर हो जाए, समझिए कि कभी कभी प्यार की गहराई ही सबसे बड़ा डर बन जाती है, और वही दूरी की असली वजह होती है। अब थोड़ा गहराई से सोचते हैं, किसी रिश्ते में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? प्यार करना नहीं, निभाना भी नहीं। सबसे मुश्किल होता है खुद से पूरी ईमानदारी और अपने आत्म संदेह से लड़ना। आप सोचते होंगे, क्या वह मुझे नजरअंदाज कर रहा है या नाराज है? लेकिन कई बार उसकी चुप्पी में न गुस्सा होता है और न ही इनकार। उसमें छुपा होता है एक गहरा दोष भाव, एक अजीब सा डर कि शायद वह आपके लायक नहीं है। यहीं पर इमोशनल वल्नरेबिलिटी और इम्पोस्टर सिंड्रोम काम करते हैं। इमोशनल वल्नरेबिलिटी मतलब अपने जज्बातों के सामने निहत्था हो जाना, और इम्पोस्टर सिंड्रोम मतलब सब कुछ होते हुए भी खुद को नाकाफी समझना। वह सोचता है, अगर मैं कम पड़ गया तो, अगर मैं टूट गया तो। इसी सोच का नतीजा होता है दूरी, एक कोशिश खुद को और आपको दर्द से बचाने की। इसलिए जब कोई आपकी नजरों से बचने लगे, तो याद रखिए, वह आपसे नहीं बल्कि अपनी असुरक्षाओं से भाग रहा होता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि दिल एक तरफ खींच रहा है और दिमाग दूसरी तरफ? दिल कहता है रुक जाओ, दिमाग कहता है संभल जाओ। यही अंदर की जंग होती है। आप सोच रहे होंगे, क्या वो भी मुझे याद करता है? सच्चाई यह है कि उसका दिल अब भी आपके प्रति वफादार होता है, लेकिन उसका दिमाग डर के जाल में फंसा होता है। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, जब सोच और भावना आपस में टकराने लगें, और साथ ही अटैचमेंट, वो लगाव जो इंसान को बार बार उसी जगह खींच लाता है जहां दर्द भी है और अपनापन भी। वह खुद को समझाता रहता है, यह सब मेरे दिमाग का वहम है। लेकिन रात की खामोशी में जब आपकी याद आती है, तो सारी दीवारें टूट जाती हैं। दूरी हमेशा रिश्तों को कमजोर नहीं करती, कभी कभी यह उन्हें और भी गहरा बना देती है। तो अगली बार जब दिल और दिमाग के झगड़े में उलझे कोई आपको दूर दिखे, समझिए कि ये एक अदृश्य जंग है जिसमें जीतना आसान नहीं। क्या आपने कभी किसी को अंदर से जमे हुए देखा है, जैसे कोई अदृश्य बर्फ उसे जकड़ कर खड़ी हो? अक्सर इसकी वजह होती है अतीत के वो जख्म जिनकी परेशानी वह खुद भी ठीक से समझा नहीं पाता। आप पूछ सकते हैं, अगर मैंने उसे कभी चोट नहीं पहुंचाई तो डर क्यों? क्योंकि डर वर्तमान से नहीं आता, वह पुरानी यादों से आता है। इसे ही इमोशनल ट्रॉमा कहते हैं। असल में इमोशनल ट्रॉमा और सेल्फ प्रोटेक्शन यहां काम करते हैं। इमोशनल ट्रॉमा यानी बीते समय के वो गहरे घाव, और सेल्फ प्रोटेक्शन खुद को दोबारा दुख से बचाने की दीवार। और फिर इंसान अपने लिए एक दीवार खड़ी कर लेता है,
सेल्फ प्रोटेक्शन, ताकि दोबारा वैसा दर्द न झेलना पड़े। आपकी मौजूदगी उन्हें प्यार की याद दिलाती है और वही प्यार उन्हें पुराने दर्द की कसक भी दे जाता है। इसीलिए करीब रहना खतरनाक लगता है और दूर जाना सुरक्षित। आप सोचेंगे, क्या मैं उनके डर को दूर कर सकती हूं? जवाब है, सिर्फ सहानुभूति और समझ से। तो जब कोई आपके करीब आने से घबराए, याद रखिए, उनकी बेचैनी उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा की दीवार है। आखिर में, क्या ये दूरी हमेशा के लिए है? क्या ऐसा रिश्ता कभी लौट सकता है? सवाल वाजिब है और जवाब उम्मीद से भरा हुआ। अब आखिरी सवाल, क्या यह दूरी हमेशा के लिए होती है? नहीं। कई बार दूर जाने वाला इंसान भाग नहीं रहा होता, वह खुद को संभाल रहा होता है। यहां रेसिलियंस काम करती है, बार बार टूटकर फिर खड़े होने की ताकत। और इंट्यूशन, वो अंदर की आवाज जो बिना शब्दों के सब कुछ समझा देती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सामने वाला कभी वापस आएगा? यहां रेजिलियंस और इंट्यूशन जैसे टेक्निकल टर्म्स मायने रखते हैं। कई बार दूर रहने वाला इंसान अपने डर के खिलाफ हिम्मत जुटा रहा होता है। वह लौटना चाहता है, लेकिन सही पल का इंतजार करता है, जो कभी आता नहीं। शायद आप भी सोचते होंगे, क्या मेरी ऊर्जा अब भी उनके पास पहुंचती है? जवाब है, हां, सच्चा प्यार, चाहे दूरी कितनी भी हो, अपनी उपस्थिति छोड़ जाता है। तो याद रखिए, अगर किसी ने आपकी आत्मा को सच में छू लिया है, तो वो रिश्ता कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। एक दिन जब दिल डर पर जीत पा लेगा, वो खुद ब खुद आपकी ओर लौट आएगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप उनका इंतजार कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि प्यार ने उन्हें खींच लिया। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी मदद हमको मोटिवेट करती है आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए।